हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरा सूर्य ग्रहण से लेके पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि सूर्य ग्रहण पड़ने पे आप लोगों को किन किन बातों का सावधानियाँ बरतनी होंगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ और हेल्दी पैदा हो। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी गलती कर देती हैं सूर्य ग्रहण के टाइम, जिससे उनके बच्चे को उसका भुगतना पड़ता है नुकसान। तो फिर आप भी वो गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सूर्य ग्रहण पे कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिससे उनके बच्चे में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो वो कमी आपके बच्चे में ना हो, तो इस वजह से ये वीडियो लेके आई हूँ। आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी, जानकारी दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस जो साल है 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। एक पड़ेगा 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और एक पड़ेगा नवंबर में 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा आप गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। वैसे तो माना जा रहा है कि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि भारत में नहीं पड़ेगा, कई लोग बोल रहे हैं पड़ेगा। ठीक है, अगर पड़ता भी है या फिर नहीं भी पड़ता है, फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। अपने बच्चे के लिए हर वो काम करिए जो कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, हेल्दी हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा और सूर्य के कुछ हिस्सों को ढक लेगा। तो देखिए भारत में इसका क्या टाइम है। भारत में 4:30 बजे से शुरू होगा और 5:57, मतलब आप 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके बच्चे को दिक्कत हो, आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो यहाँ का ये समय है भारत का। और भारत में अगर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भारत में नहीं पड़ा, तो आप देखिए अगर आपको अपने बच्चे की चिप पड़ी है, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में अगर आप सोचते हैं तो ऐसा गलती मत करिए। देखिए, क्योंकि हमारे इधर एक ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही कोई केस हुआ था ग्रहण में। कहते हैं कि बिल्कुल करवट लेके भी नहीं लेटा जाता है, करवट लेके भी ना लेटो। बच्चे का हाथ पैर बिल्कुल नहीं दबना चाहिए और ना ही बच्चे को ग्रहण में कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि बच्चे का शरीर पे कुछ ऐसा निशान हो जाए या बच्चे का कोई शरीर बेकार हो, अंग। ठीक है, हमारे इधर ऐसा काम कुछ किया था एक लेडीज़ ने, क्योंकि उनको पता नहीं था और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो उस समय उन्होंने मतलब अपना कुछ छुरी से कोई भी सब्जी वगैरह काटी, जिसकी वजह से उनके पेट में जो पल रहा बच्चा था, जब वो पैदा हुआ तो उसका एक कान जो था वो कटा हुआ था। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वजह से मैं ये वीडियो लाई हूँ। देखिए 4:30 बजे से ग्रहण शुरू होगा 25 तारीख को और 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, दिवाली पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उनको किन किन बातों की सावधानियां बरतनी होंगी। देखिए, ग्रहण पड़ने से पहले भी आपको शुद्ध जल से नहा लेना है सुबह को ही, और उसके बाद जब ग्रहण ख़त्म होगा फिर भी आपको शुद्ध जल से नहा लेना है। ठीक है, नहाना इसलिए क्योंकि जो ग्रहण पड़ेगा उसका दुष्प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ेगा और आपके बच्चे को शरीर से मतलब कुछ शरीर की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नहीं नहाएंगे। तो ऐसे में आपको नहाना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे पे कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और रह गया कि जब ग्रहण पड़ता है तो उस बीच ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी खाना पीना है वो दूषित हो जाता है। जो भी हम खाना पीना बना के रखते हैं वो सारा दूषित हो जाता है। तो ऐसे में दूषित खाना तो नहीं खाना चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या करें, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए बच्चे के लिए अपने। तो उनको क्या करना है, जो भी खाना पीना बना के रखेंगे उसमें तुलसी के पत्ते को लेके एक एक डाल देना है। खाने में भी डालना है, जो भी आपका दूध है, दही है, पानी है, हर चीज़ में आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है जो आप खा सकती हैं। जब आप ये काम करेंगे तो आप उसको खा भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ हमेशा ऐसा होता था जब भी ग्रहण पड़ता था, जब उस समय मैं भी प्रेग्नेंट थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, ग्रहण पड़ रहा था तो खाना पीना जो था, जितना भी खाना पीना था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाना पीना थोड़ा बहुत बचा रखा होता है, तो उसको भी हमें दूषित ना हो तो तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर वो खा रही हैं खाना, तो उससे पहले ग्रहण पड़ने से पहले उसमें एक एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसा हमने खुद किया था। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और
ऐसे में आपको ना ही सुई चलानी है, ना ही कैंची चलानी, ना ही कोई भी धार वाली चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप जब ग्रहण पड़ेगा, जितना टाइम तक ग्रहण रहेगा उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सीधे लेटे रहना है, बिल्कुल सीधे लेटना है, करवट से भी नहीं लेटना है, क्योंकि करवट से अगर लेटेंगे तो बच्चे का हाथ, पैर, कान कुछ भी दब सकता है, जिससे कि बच्चे के अंदरूनी शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जब वो पैदा होगा, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है आपको। दूसरा, आपको अगर आपने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया है तो प्लीज़ उसको भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में गर्भवती महिलाएं जो है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए खासकर, और ना ही उनको अपनी नंगी आँखों से, मतलब इसी तरह से सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। आपको देखना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। वैसे बोलते हैं लोग कि चश्मा लगा के देख सकते हैं, बट मैं यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल देखें ही ना, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ऐसे में। और बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत सारी सावधानियाँ हैं। खासकर आप ये चीज़ें बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, छुरी, चाकू, सुई, कैंची, इन चीज़ों से दूर रहिएगा और बस सीधे लेटे रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर की देखिए बात होगी नहीं, 1 से 2 घंटे की बात है, ज़्यादा देर की नहीं होती है। तो आप प्लीज़ ये तो इतना तो कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए, आप ये सारी चीज़ें करेंगी अपने बच्चे के लिए करेंगी, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, खासकर मेरे ही रिलेटिव जो हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। जब उन्होंने ग्रहण में करवट से लेटी थी, बच्चे का कान ऐसे करके इस तरह से दब गया था, ऐसे दबा हुआ था, बच्चे को उस कान से नहीं सुनाई देता, ठीक है। तो आप भी ऐसी कोई गलती ना करें कि आपके बच्चे को, क्योंकि आपको तो उस समय कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे को नुकसान होगा, ठीक है। तो आप ऐसी गलती कोई करें ही ना, सावधानी बरतें, अपने बच्चे को, स्वास्थ्य को देखें, ठीक है। ग्रहण ख़त्म होने के बाद तुरंत नहा लें, ज़रूर नहाना चाहिए, और उस समय आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा, थोड़ा सा मंत्र वगैरह जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको काम करना है जब ग्रहण पड़ेगा, इतनी सावधानियां बरतनी है। और आप जब ग्रहण शुरू होगा तो एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में ज़रूर रख लीजिए, और जब ग्रहण ख़त्म होगा तब आप उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और मैं और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आगे ज़रूर बताऊंगी और वीडियो में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और हेल्दी रहिए, अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखिए।